ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 4। मम योनिं महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहं संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तिः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्मोऽहं बीजप्रदः पिता। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरी महत यानी ब्राह्य रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, जो बाहर की है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। और मैं उन योनियों में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भगवान बोले, जो बाहरी प्रकृति है वो और मैं मिलके ये सब चल रहा है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अतः भगवान ने कहा, और हे अर्जुन, मेरी मध्य ब्रह्म अर्थात अष्टामूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि और उसमें मैं चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। जो कुछ दिख रहा है वो सब हमारी ही देन है, हम ही हैं। कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि गर्भ धारण करने वाली माता 8 भेदों वाली मूल प्रकृति है और मैं ही बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। अन्य कोई न माता है न पिता है। जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे। जड़ और चेतन का संयोग रहेगा तब तक जन्म होते रहेंगे। जड़ और चेतन से ऊपर उठना है। निमित्त तो कोई न कोई बनता ही रहेगा, कोई न कोई निमित्त बनता रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बन जाती है, इस पर आगे बताएंगे। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में कैसे बन जाती, कैसे जन्म होते हैं। महत विशेषण के सहित ब्रह्मपद किसका वाचक है तथा उसे मम कहने और योनि नाम देने का क्या अभिप्राय है। यानी समस्त जगत की कारण रूप जो मूल प्रकृति है, जिसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं, उस प्रकृति का वाचक महत विशेषण के सहित ब्रह्मपद है। इसकी व्याख्या 9वें अध्याय के 7वें श्लोक पर की जा चुकी है। उसे मम यानी मेरी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे साथ इसका अनादि संबंध है। योनि यानी उपादान कारण और गर्भधान के आधार को कहते हैं। यहाँ उससे योनि नाम देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के विभिन्न शरीरों का यही उपादान कारण है और यही गर्भाधान का आधार है। यहाँ गर्भम पद किसका वाचक है और उसको उस महद ब्रह्म रूप प्रकृति में स्थापन करना क्या है। जैसे 7वें अध्याय में जैसे परा प्रकृति का उसी चेतन समूह का वाचक यहाँ गर्भम पद है। और महाप्रलय के समय अपने अपने संस्कारों के सहित परमेश्वर में स्थित जीव समुदाय को जो महासर्ग के याद में प्रकृति के साथ विशेष संबंध कर देना है, वही उस चेतन समुदाय का गर्भ को
प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। तत् पद किसका वाचक है और सर्वभूतानाम पद किसका वाचक है तथा उनकी उत्पत्ति क्या है। तत्पद यहाँ भगवान द्वारा किए जाने वाले उस जड़ और चेतन के संयोग का सर्वभूतानाम पद अपने अपने कर्म संस्कार के अनुसार अपने अपने कर्म और संस्कार के अनुसार देवता भी, मनुष्य भी, पशु भी, पक्षी भी आदि विभिन्न शरीरों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों का वाचक है। उपर्युक्त जड़ चेतन के संयोग से जो भिन्न भिन्न आकृतियों में सब प्राणियों का सूक्ष्म रूप से प्रकट होना है, सूक्ष्म रूप से वही उनकी उत्पत्ति है। यानी महासर्ग के आदि में उपर्युक्त संयोग से पहल हिरण्य गर्भ की ओर, तदनंतर अन्य भूतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ मूर्तियाँ पद किनका वाचक और समस्त योनियों में उनका उत्पन्न होना क्या है। जैसे मूर्ति है पद देव, मनुष्य, राक्षस, पशु और पक्षी आदि नाना प्रकार के भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले शरीरों से युक्त तो समस्त प्राणियों का वाचक है और उन देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में उन प्राणियों का स्थूल रूप से जन्म ग्रहण करना ही उनका उत्पन्न होना है। उन सब मूर्तियों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, मतलब सबके कारण भगवान है। और मद ब्रह्म योनि यानी माता है, इसका अथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उन सब मूर्तियों के जो सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, जितने भी उन मूर्तियों में जो जीवात्मा हैं, वे सब प्रकृति के अंश से बने हुए हैं और उन सब में जो चेतन आत्मा है वह मेरा अंश है। उन दोनों के संबंध से समस्त मूर्तियाँ यानी समस्त जीव समुदाय, जड़ समुदाय अर्थात शरीरधारी प्राणी प्रकट होते हैं। अतः प्रकृति उनकी माता है और मैं उनका पिता हूँ, भगवान बोले। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो यह बात कही थी कि गुणों के संग से ही इस जीव का अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है। जैसा उसका गुण होता है, अंदर का भाव होता है, वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर की मृत्यु होती है। उसके अनुसार जीवों का नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात तो 4 श्लोक में तक कही गई, किंतु वहाँ गुणों की कोई बात नहीं आई। इसीलिए अब ये गुण क्या है, उनका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनियों में जन्म होता है और किस गुण के संग से बुरी योनियों में जन्म होता है। पशु पक्षी कीट पतंग बनते हैं। इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए भगवान अब प्रकरण का आरंभ करते हैं। भगवान अब 5वें से 8वें श्लोक तक पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति बताते हैं। ये प्रकृति से कैसे ये गुण पैदा होते हैं और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः अलग अलग वर्णन करेंगे, पृथक पृथक बताएंगे कि ये प्रकृति से ही गुण कैसे पैदा होते हैं। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आगे सुनेंगे अब।